हेलो एवरीवन, वेलकम टू आज फीवर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम एक न्यू क्यू कार्ड शेयर करेंगे जो सितंबर टू दिसंबर 2023 के क्यू कार्ड में से होगा। एंड द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ प्लेस इन योर कंट्री दैट यू थिंक इज इंटरेस्टिंग, कि आपकी कंट्री में कोई प्लेस बताना है जो आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग है। एंड इसके क्वेश्चंस हैं वेयर इट इज, वो कहाँ है, हाउ यू न्यू इट, आप उसे कैसे जानते हैं, व्हाट स्पेशल फीचर्स इट हैज, कि उसके क्या स्पेशल फीचर्स हैं, एंड एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक इट इज इंटरेस्टिंग एंड क्यों आपको लगता है कि ये इंटरेस्टिंग है। एंड इसके सैम्पल आंसर के साथ मैं आपके साथ इसके फॉलो अप क्वेश्चन भी शेयर करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द सैम्पल आंसर। हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ प्लेस इन द हार्ट ऑफ बस्लिंग सिटी ऑफ लुधियाना सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ पंजाब स्टैंड द आइकॉनिक क्लॉक टावर विच आई फाउंड इंटरेस्टिंग। कि मैं बताने जा रही हूँ एक प्लेस के बारे में जो बस्लिंग सिटी लुधियाना है उसके हार्ट में सिचुएटेड है, जो पंजाब में है। एंड जिसे कहते हैं कि क्लॉक टावर, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। दिस हिस्टोरिक मोन्यूमेंट ऑफ रिगार्ड्स एज अ गेट वे टू लुधियाना, जो ये हिस्टोरिक बिल्डिंग है वो उसे हम एक ऐसे रिगार्ड करते हैं कि वो गेट वे टू लुधियाना है। इट्स अ प्लेस आई लर्न अबाउट ड्यूरिंग माई स्कूल डेज। वो ऐसा प्लेस है जिसके बारे में मैं अपने स्कूल डेज में लर्न किया था, बोथ फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स एंड टेल्स नेटेड बाई एल्डर्स, के टेक्स्ट बुक्स के थ्रू भी और मेरे एल्डर्स ने भी बताया था। कंस्ट्रक्टेड इन द लेट 19th century, this tower interestingly serves as a testament to the city's colonial past। के ये कंस्ट्रक्ट हुआ था 19th century में। एंड ये टावर एक अपने आप में जो सिटी के पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। इट ब्यूटीफुल जॉनिक स्टाइल architecture which to this day stands stark against the modern structure that surrounded it। कि एक ब्यूटीफुल जो गॉथिक स्टाइल आर्किटेक्चर है जो अपने आप में एक जो मॉडर्न स्ट्रक्चर उसके सराउंडेड है उसे फेडेड करता है। वो ओवर द years it has become more than just a time keeping monument, it's a renaissance point, a landmark for directions and a symbol of city's rich history। कि जो अगर हम पास्ट के ईयर्स की या सालों की बात करें तो ये बनाया गया था जस्ट टाइम चेक करने के लिए या एक डायरेक्शंस को चेक करने के लिए उसे कंस्ट्रक्ट किया गया था, जो एक सिटी की जो रिच हिस्ट्री है उसका सिंबल है। बट व्हाट पेग्ड माई क्यूरियोसिटी द मोस्ट अबाउट द क्लॉक टावर इज प्रॉक्सिमिटी इट प्रेजेंट्स। पर जो सबसे अच्छा मुझे इसका पार्ट लगता है कि जो इसकी क्यूरियोसिटी है या जो क्लॉक टावर क्यों ये कंस्ट्रक्ट किया गया है या जो ये प्रॉक्सिमिटी रिप्रेजेंट करता है। ऑन वन साइड, एक साइड यू हैव अ रैपिडली मॉडर्नाइजिंग सिटी, उसके एक साइड में एक बहुत ही मॉडर्नाइज्ड सिटी है बसलिंग विद एक्टिविटी, कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, जो जिसमें ऑल टाइम हसल एंड बसल रहता है ड्यू टू एक्टिविटीज इन कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। येट राइट इन इट्स मिड स्टैंड्स अ relic फ्रॉम द पास्ट। तब भी जो इसका वहाँ पे होना जो एक पास्ट को रियलाइज कराता है, रिमाइंडिंग रेजिडेंट एंड विजिटर्स अलाइक ऑफ अ बियॉन्ड इरा, के जो रिमाइंड करता है वहाँ के रेजिडेंट्स को या विजिटर्स को कि हम कितनी जो रिच हिस्ट्री है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स अ ब्लेंड ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, ये कनेक्शन है या मिक्सचर है ओल्ड एंड न्यू ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी का एंड ट्रेडिशन का मिक्सचर है। दैट मेक्स द क्लॉक टावर इन लुधियाना इनक्रेडिबली इंक्लूडिंग टू मी, जो एक मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है लुधियाना के शहर में। एट लास्ट आई वुड लाइक टू say that this monumental structure is not just a beard of time but also a storyteller। के आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक टाइम बेरर नहीं है बट एक स्टोरी टेलर भी है, साइलेंटली नरेटिंग लुधियाना's जर्नी थ्रू द एजेस, जो साइलेंटली जो लुधियाना के पास्ट ईयर्स से लेके जर्नी है उसे नरेट करता है, उसे रिप्रेजेंट करके हमारे सामने रखता है। नेक्स्ट उसके फॉलोअप क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज, डू पीपल हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ योर कंट्री? के लोगों की डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है डिफरेंट रीजन्स में अपने आपकी कंट्री में। एंड आंसर इज इंडीड इन माई कंट्री पर्सनैलिटीज वेरी अक्रॉस रीजन्स। के मेरी कंट्री में जो पर्सनैलिटीज हैं रीजन के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती हैं। नॉर्दर्न इनहेबिटेंट्स फॉर इंस्टांस, जो नॉर्दर्न में लोग रहते हैं वहाँ के निवासी हैं, फॉर एग्जांपल आर ऑफ्टन आउटस्पोकन एंड एक्सिबेंट, वो अलग जो लैंग्वेज है वो यूज़ करते हैं। वाइल दोज इन साउथ टेंड टू रिजर्व, जहाँ वो फॉरनर या ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो आउटस्पोकन पीपल हैं। उसके अलावा जो साउथ के हैं वो इंडियन पीपल जो लैंग्वेज बोलते हैं वैसी लैंग्वेज वो अटेम्प्ट करते हैं। मोर ओवर कोस्टल एरियाज फॉस्टर रिलैक्स, जो कोस्टल एरिया पे रहते हैं वो
अपने आप को जो हमेशा रिलैक्स्ड पर्सन फील कराते हैं एंड रिलैक्स्ड रहते हैं, फ्री स्पिरिट इंडिविजुअल्स, वो फ्री स्पिरिट इंडिविजुअल्स होते हैं. दिस डाइवर्सिटी रूटेड इन कल्चर एंड एटमॉस्फेयर environmental factors not only enrich our national tapestry but also emphasize the profound influence of one's surrounding. कि जो ये डाइवर्सिटी है कल्चर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, वो हमारी जो नेशनल की टेपेस्ट्री या कलेक्शन है उसे इनरिच करती हैं. सिर्फ उसे इनरिच नहीं करती बट जो हमारा एक सराउंडिंग है जो उसे भी इन्हांस और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है. द नेक्स्ट वन इज अ ग्रेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑल्सो अ गुड प्लेस टू लिव. के जो एक बहुत अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन होती है वो एक रहने के लिए भी एक अच्छा प्लेस होती है. एंड आंसर इज वाइल मैनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बोस्ट नेचुरल ब्यूटी और यूनिक अट्रैक्शंस. के जो बहुत सी ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जो नेचुरल ब्यूटी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है. लिविंग देयर कैन बी डिफरेंट, वहाँ पे रहना थोड़ा डिफरेंट है. फॉर विजिटर्स के लिए द चार्म इज ट्रांसटेंट एंड नॉवल. जो विजिटर्स के लिए उसका जो चार्म होता है वो न्यू होता है. बट द रेजिडेंट्स माइट ग्रैपल विद द इश्यूज लाइक ओवर क्राउडिंग एंड इनफ्लेट प्राइसेस. के जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उन्हें बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जैसे ओवर क्राउडिंग हो गई या इनफ्लेटेड प्राइसेस हो गए उसे. दस वाइल सम प्लेसेस स्ट्राइक अ बैलेंस. चाहे जो कहते हैं कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो एक बैलेंस क्रिएट करके रखते हैं, मेकिंग देम आइडल फॉर बोथ रेजिडेंट्स एंड टूरिस्ट्स. दोनों के लिए, रेजिडेंट्स के लिए भी एंड टूरिस्ट्स के लिए भी. अदर्स माइट नॉट बी एज अकोमोडेटिंग इन द लॉन्ग टर्म. बट जो दूसरे हैं वो अकोमोडेशन की अगर हम बात करें तो वो मैचेस नहीं करते रेजिडेंशियल के लिए एंड टूरिस्ट्स के लिए. एंड द थर्ड वन इज हाउ कैन पीपल असेस ट्रैवल इन्फॉर्मेशन. के जो लोग हैं वो ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन कैसे असेस कर पाते हैं. एंड आंसर इज पीपल कैन असेस ट्रैवल इन्फॉर्मेशन इन डाइवर्स वेज. के बहुत से वेज हैं जिसके थ्रू जो ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन है कोई भी पीपल असेस कर सकता है. ट्रेडिशनल सोर्सेज लाइक ट्रैवल एजेंसीज और ब्रोशर्स ऑफर स्ट्रक्चर्ड details while online platforms such as blogs and review sites provide फर्स्ट हैंड अकाउंट्स. के जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं जैसे ट्रैवल एजेंसीज हो गई या ब्रोशर्स हो गए वो प्रोवाइड करते हैं डिटेल्स. उसके अलावा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे ब्लॉग्स हो गए या रिव्यू साइट्स हो गई वो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं. एडिशनली ट्रैवल एप्स ऑफर रियल टाइम डाटा इंश्योरिंग ट्रैवल्स रिमेन इन्फॉर्म्ड. के जो ट्रैवल एप्स होती हैं वो भी प्रोवाइड करती हैं रियल टाइम डाटा जिससे जो पर्सन है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है किसी भी टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में. Therefore, depending on one's preference, multiple avenues are available to gather insights. के किसी एक के प्रेफरेंस पे डिपेंड होने के लिए या होने के अलावा बहुत सी ऐसे एवेन्यूज़ हैं जो अवेलेबल हैं इंटरनेट पे या पर्सनली जिससे हम जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर कर सकते. तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड एंड उसके फॉलोअप क्वेश्चंस. एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू क्यू कार्ड शेयर करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.